अब और बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग एकदम धराधर सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का, उसको एकदम गर्दा उड़ा देंगे, धराधर चलेंगे। आप लोग उसको बाद में नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है, आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। फिर अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किस चीज का? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद कहते हैं मूल रंग कहलाता है। मूल रंग कौन कौन होता है? नीला, लाल, हरा। लाल, नीला, हरा। आगे है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। फिर आगे चलते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। आगे चलते हैं बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में प्रयोग क्या होता है? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग कहां सर्वाधिक होता है? ठोस में। आगे चलते हैं ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। आगे चलते हैं फिर ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। आगे चलते जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। आगे चलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चलते हैं दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद रखिएगा, लेंस नहीं दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। 1/6 होता है। आगे चलते हैं द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, सबको पता है पारा, ठीक है। आगे चलते हैं सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी क्या ठंडा होता है? बाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। आगे चलते हैं पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। आगे चलते हैं दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। और जान लीजिएगा विटामिन सी जो है अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इम्यूनिटी बना के रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी चीज है। तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। आगे चलते हैं टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। आगे चलते हैं एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी क्या है? मादा एनोफेलिज मच्छर। मादा एनोफेलिज मच्छर। आगे चलते हैं मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है दूध में। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। फार्मर्स फ्रेंडली कोई जीव है तो है केचुआ। आगे चलते हैं कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था और उसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन कौन है? तो क्रमशः सबसे बड़ा फल जो है वो आर्किडिस है और सबसे बड़ा फूल जो है वो रेप्लिसिया है जिसका वजन लगभग 12 किलो के बराबर होता है। आगे चलते हैं स्तंभ कंद, धन कंद, सकल कंद तथा प्रकंद उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। स्तंभ कंद, धन कंद, सलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है आलू,
प्याज तथा अदरक लिखिए, हल्दी लिखिए, बंडा लिखिए, केसर लिखिए। आगे चलते हैं, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग है, तथा टमाटर में खाने योग्य भाग है। फल भित्ति, आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग है। मध्य भित्ति, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग है। तना, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का माने वजन का 7% जल होता है। आगे चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है, माने कितने दिन में गर्भ धारण करता है? ऊंट 320 से 350 दिन, 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। पैतृकता सिद्ध करने में कौन कौन सहायक होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। सबसे लंबा कृमि है फीताकृमि कहिए चाहे टेप वर्म कहिए। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, पिछले वीडियो में भी बताए थे। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आगे चलते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है हर्ट्ज पावर। एक हर्ट्ज पावर कितना के बराबर होता है? 746 वाट के। आगे चलते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। आगे चलते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रक्रिया निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। आगे चलते हैं, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। सूर्य के ठीक विपरीत। आगे चलते हैं, फ्यूज, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। तांबा, टीन तथा सीसा का। आगे चलते हैं, सूर्य पर किरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, माने प्रकाश के प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देने के पीछे कारण है, क्या कारण है? प्रकाश के प्रकिरण। ठीक है, आगे चलते हैं, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। आगे चलते हैं, तारों का टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और हीरे के चमकने तथा मृग मरीच का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज के लिए इतना ही। लगभग 60-70 में मतलब ऑब्जेक्टिव आज कर लिए होंगे। आप लोग उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आएंगे तो फिर 60-70 वीडियो एकदम धराधर बिना ब्रेक के लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज ऐसा वीडियो आता है एकदम। आप बेल आइकन तक दबाना भूलवे मत कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए, अभी के अभी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।